हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नवारो एकेडमी। हमारा अगला क्वेश्चन है मीन ऑफ ए स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल इज ऑलवेज। सही आंसर है जीरो, इक्वल टू जीरो। जब भी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो मीन क्या होता है उसका, जीरो होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, वन होता है। और वेरियांस भी वन। तो हमेशा याद रखना है मीन कितना होगा, जीरो, स्टैंडर्ड डेविएशन वन और वेरिएंस भी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें हमें दो लिस्ट दी गई है, लिस्ट वन में नेम ऑफ डिजीज और लिस्ट टू में डिजीज सिम्टम। तो ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और एन नंबर ऑफ टाइम ये डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया है। मीनामाटा डिजीज न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, सी में फोर। अगर आंसर की बात करें तो यहीं से हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। बट आप सभी को जो है, अब बाकी सभी डिजीज जो हैं ये बहुत अच्छे से पता है। जब भी हम फ्लोरोसिस की बात करते हैं तो हम डेंटल और स्केलेटल डिफॉर्मिटी की बात करते हैं। बहुत पॉपुलर जो है ये क्वेश्चन रहा है। आर्सिनोकोसिस पे बहुत हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एंड ब्लू बेबी सिंड्रोम, जिसको मेथेमोग्लोबिनिया भी कहते हैं, इस पे भी बहुत क्वेश्चन हमें जो है आए हैं कि नाइट्रेट की वजह से होता है ना। मिथेमोग्लोबिनेमिया जो है इसको ब्लू बेबी सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। तो अलग अलग भी क्वेश्चन जो हैं आ जाते हैं इन सभी जो है डिजीज पे। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से जो है हमें दो लिस्ट दी गई है। लिस्ट वन में पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइस है और लिस्ट टू में सुटेबल पार्टिकल साइज रेंज दिया गया है। अगर हम ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर की बात करें तो ये सुटेबल है अगर पार्टिकल का साइज 50 माइक्रोन से ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर हम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो डिवाइस है उसकी बात करें तो वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर। डी में आएगा टू। बट डी में टू जो है पहले तीन ऑप्शन में है। बट ए में वन और डी में टू, यहाँ से हमें जो है हमारा आंसर मिल जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल कलेक्टर, साइक्लोन सेपरेटर, ये बेसिकली 5 to 25 माइक्रोन की रेंज में काम करता है। वेट कलेक्टर स्प्रे टावर, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 की रेंज में अच्छा काम करता है। एफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट पर्टिकुलर पर्टिकुलेट कंट्रोल डिवाइसेस पे भी काफी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें कुछ जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं रिगार्डिंग टू ओटेक। क्वेश्चन है द मेजर एडवांटेज ऑफ ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ओटेक। अगर हम स्टेटमेंट ए की बात करें, हाई एफिशिएंसी, नहीं, इनकी एफिशिएंसी लो होती है। ऑप्शन नंबर बी, स्टेडी पावर विदाउट फ्लक्चुएशन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेगरीज ऑफ वेदर, ये बिल्कुल सही है। ओशन थर्मल ग्रेडियंट जो है वो लगभग थ्रू आउट ईयर जो है ट्रॉपिक रीजन में अवेलेबल रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमें कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई मिलता रहता है। ये
सोलर और विंड एनर्जी की तरह नहीं है जो फ्लक्चुएट करता रहता है। लो इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं, ये हाई होता है। तो जिसमें ए है और सी है वो हमारे आंसर नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट डी जो है, क्रिएशन ऑफ सम यूजफुल बाई प्रोडक्ट सच एज desalinated वाटर। यस, ओटेक सिस्टम जो है इसकी हेल्प से हम फ्रेश वाटर प्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू द डिसैलिनेशन। इसके साथ साथ एक्वाकल्चर को भी ये सपोर्ट कर सकता है। ठीक, तो बी एंड डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज लेस देन दैट ऑफ ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट। ये बिल्कुल सही है। ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है? 9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। और सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट कितना होता है? अराउंड 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, तो जो असर्शन है द मैग्नीट्यूड ऑफ सैचुरेटेड एडियाबेटिक लैप्स रेट इज ऑलवेज लेस देन ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट, ये बिल्कुल सही है। अब इन्होंने जो रीजन दिया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो विथ टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव, ये इनकरेक्ट है। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे वैसे एयर का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होता है या वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज हो सकता है। तो सिंपली आप कह सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एयर कैन होल्ड मोर वाटर वेपर। तो इस तरीके से देखा जाए तो सेचुरेशन मिक्सिंग रेशो जो है इट विल बी इंक्रीज विद टेम्परेचर, तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक, जो जो स्टेटमेंट दिया है इन्होंने ऑलवेज नेगेटिव, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है ना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा एयर का वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होगा और सेचुरेशन मिक्सिंग रेशियो जो है इट विल ऑलवेज इंक्रीज विद टेम्परेचर। सो ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असर्शन दिया है द हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्टिव स्पीशीज इन ट्रोपोस्फियर। बिल्कुल सही। हाइड्रोक्सिल रेडिकल जो है इसको स्क्वेंजर ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, इसको डिटर्जेंट ऑफ एटमॉस्फेयर भी कहते हैं, बिकॉज इट हेल्प in the removal of many atmospheric pollutant like carbon monoxide, methane। तो ये बिल्कुल सही है। अब इन्होंने रीजन दिया है कि ये रिएक्ट करता है नाइट्रोजन से, ऑक्सीजन से और CO2 से। नहीं, नहीं, ये तो स्टेबल गैसेस हैं। अगर हम देखें तो परमानेंट एटमॉस्फेयर में इंक्लूड होती हैं, परमानेंट एटमॉस्फेयर बनाती हैं ये गैसेस, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ये जो है जो OH रेडिकल है हालांकि ये हाईली रिएक्टिव है बट ये स्टेबल एटमॉस्फेरिक गैसों के साथ में रिएक्ट नहीं करता है जो स्टेबल गैसेस हैं। तो ये इनकरेक्ट है। तो इस तरीके से सही आंसर इसका क्या होगा? ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द परसेंटेज बेस saturation in soil given the cation exchange stand for cation exchange capacity। तो सिंपली जो इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज बेस सेचुरेशन का, वो क्या होता है? एक्सचेंजेबल कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन प्लस पोटेशियम आयन प्लस सोडियम आयन डिवाइड बाई cation एक्सचेंज कैपेसिटी इनटू 100। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर वन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये भी बहुत रिपीट होने वाला क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेस्टिसाइड शो द हाईएस्ट परसिस्टेंट इन सोयल ड्यू टू लो बायोडिग्रेडेबिलिटी। तो जब भी हम बायोडिग्रेडेबिलिटी की बात करते हैं, तो सबसे कम डिग्रेड होने वाला जो पेस्टिसाइड है वो है ऑर्गेनोक्लोरीन। ऑर्गेनोक्लोरीन जो है ये सबसे ज्यादा परसिस्ट होते हैं। ये केमिकली स्टेबल हैं और इनका माइक्रोबियल डिग्रेडेशन नहीं होता। ये सोयल में जो है कई साल तक परसिस्ट कर सकते हैं। ये बायो एक्यूमुलेट होते हैं और बायो मैग्नीफाई होते हैं। ऑर्गेनोक्लोरीन का जो बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं डीडीटी। डीडीटी एक ऐसा केमिकल है जिस पे सबसे पहले काम किया गया था जब हम बात करते हैं बायोमैग्निफिकेशन की। बायोमैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही डीडीटी से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमें एक टेबल दिया गया है। लिस्ट वन में टर्म और लिस्ट टू में करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं। और लिस्ट वन में जो है हमें थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लेक में जो लेयर बनती हैं बेसिकली वो जो है बताना है। तो सभी को पता है, बहुत ही जो है ये आसान क्वेश्चन आप कह सकते हैं। हाइपोलिम्नियन ये कोल्ड डेंस एंड डार्क बॉटम लेयर है। एपिलिम्नियन ये वार्म अपर लेयर है। मेटालिम्नियन ये मिडिल का लेयर है। और एपिप्लेजिक जोन जो है ये लाइटेड फोटिक जोन है ओशन का। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर थ्री जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हाइपोलिम्नियन ए में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम में काफी बार हमें देखने को मिला है। कई बार एक्टिव स्पीशीज ऑफ क्लोरीन पे क्वेश्चन आया है, कई बार रिजर्वायर स्पीशीज पे क्वेश्चन आया है। अगर हम एक्टिव स्पीशीज की बात करें तो क्लोरीन एटम या क्लोरीन रेडिकल और क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल ये एक्टिव स्पीशीज हैं। तो बी एंड डी, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर थ्री जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ए और सी ये रिजर्वायर स्पीशीज हैं।
इनएक्टिव क्लोरीन स्पीशीज हैं, HCl एंड क्लोरीन नाइट्रेट। ये रिजर्वायर स्पीशीज है, तो रिजर्वायर स्पीशीज पे भी कई बार क्वेश्चन आया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें उम्मीद है कि जितने क्वेश्चन हमने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। इन्वारो अकेडमी से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। जियो, गॉड ब्लेस यू।